कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन सुनने के आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री यह कहने लग जाए कि मेरे से डायरेक्ट फोन पर बात मत करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे में प्रदेश का क्या हाल होगा। लोग आकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप डायरेक्ट फ़ोन पर बात मत किया करो। जो हमने सुना है वो मैं बता रहा हूँ, सही क्या है वो तो वो जाने। डोटासरा सोमवार को जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में अदृश्य शक्ति का काम कर रही है। इस सूचना के सोर्स के बारे में पूछे जाने पर डोटासरा ने कहा कि अब संवाद रखते हैं तो सब चीज़ें छन कर आती है। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में सब नेता एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। राजधानी जयपुर में देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 में आकाश इंस्टीट्यूट ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया। संस्थान के 5 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 10 में और 29 छात्रों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। खास बात यह रही कि जयपुर के अभिजीत ने ऑल इंडिया रैंक में 25 हासिल कर राजस्थान को गौरवित किया। टॉप रैंकर्स में उत्कृष्ट अवधिया, कृषांक जोशी, आविका अग्रवाल, हर्ष केडावत और आरव अग्रवाल शामिल है। ये सभी छात्र प्रकाश के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा रहे, जिसे नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय आकाश की अनुभवी फैकल्टी, मजबूत कंटेंट और पर्सनल मैटरिंग को दिया है। संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक अखिलेश दीक्षित ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी। नीट 2025 का रिज़ल्ट 14 जून को डिक्लेयर हुआ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ यही था कि अपनी खुशी को आप सभी के साथ साझा कर सकें और ये बड़े गर्व का पल है। हम लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया, मेरा गला बैठ गया है। इस बार आकाश इंस्टीट्यूट ने टॉप 10 में 5 ऑल इंडिया रैंक दी हैं। टॉप 100 में 32 ऑल इंडिया रैंक तक हो चुका है और अभी कंपाइलेशन हो रहा है सारी ब्रांचेस का। राजस्थान से, जयपुर सिटी से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग जयपुर में चलाते हैं राजस्थान का। तो अभिजीत कुनाडी मेरे साथ बैठा हुआ है। अभिजीत ने ऑल इंडिया रैंक 25 अचीव किया है। क्लासरूम स्टूडेंट कोटा का है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो हम अच्छे बच्चे सेलेक्ट करके चलाते हैं जयपुर में, तो COE जयपुर का स्टूडेंट है। क्लासरूम स्टूडेंट है, 3 ईयर स्टूडेंट है और फिजिक्स का टॉपर यही है। इस बार फिजिक्स सबसे डिफ़िकल्ट आया था, तो फिजिक्स का टॉपर भी अभिजीत ही है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कोटा में आया था सर, वहाँ पर मैंने 1-2 साल लगातार अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं COE जयपुर में आने का मौका मिला सर। वहाँ पर लगातार अच्छा परफॉर्म किया सर, मेहनत करी और टीचर्स की लगातार गाइडेंस मिलती रही और टीचर्स के सपोर्ट के कारण, पेरेंट्स की मेहनत के कारण, पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि और अच्छा करो, पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते थे, तो उसी के कारण मैं आज AR25 स्कोर कर पा रहा हूँ सर। और मेरा नाम अभिजीत। बस्सी से खबर, जहां पद्म पुरस्कार वैश्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इस समिति में 2 सेवानिवृत्त IAS चंद्रमोहन मीणा और मुकेश कुमार शर्मा को बतौर सदस्य नियुक्त किया। कोटा में डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि कोटा के 7 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट प्राप्त की। यह टेस्ट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों में दैविक सिंगल, अध्यक्ष दिव्यांश बेनीवाल, सक्षम चौहान आदि उपस्थित है।
भीलवाड़ा से खबर जब मंडल पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई व समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि भीलवाड़ा जिला वर्तमान में जल संरक्षण अभियान में राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर है, लेकिन हमें इसे प्रथम स्थान पर लाने के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में मिलकर काम करना होगा। इस दौरान विधायक उदयपाल बडाना ने अधिकारियों को आमजन के हित में कार्य त्वरित के रूप में करने व आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक संख्या में पहुँचाने के निर्देश भी दिए। मैंने ये कहा था कि भाई वर्तमान हमारे राजस्व मंत्री जी हैं जिन्होंने एक इंच जमीन का घोटाला नहीं किया और पूर्व मंत्री जी ने पूरी मॉडल राजस्थान को बेच खाया, पूरी जमीनों का घोटाला किया, पक्षपात किया। इसलिए मैंने कहा था भाई पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे भजन लाल जी की पारदर्शिता सरकार है, गहलोत जी की पूरी सरकार थी, घपले वाली घोटाले वाली सारी जमीनों को आज गढ़ा क्षेत्र में जहाँ भी जाता हूँ जमीन का ही काम करता है। राजस्व मंत्री ने क्या कहा मीणा जी ने? उन्होंने कहा जो गलती होगी उसकी जांच करेंगे और साफ सुथरा काम करेंगे। साफ सुथरा काम कर रहे हैं। हमारे 1.5 साल का कार्यकाल में एक भी कोई घपला हुआ तो बताइए। भीलवाड़ा जिले की मंडल उपखंड में ब्यावर मार्ग स्थित तालाब की पाल पर सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित मुख्य समारोह में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आमजन इससे अपनी सहभागिता निभाए जिससे यह अभियान पूर्णतः सफल हो। राजस्व मंत्री मीणा ने अगर कहा कि आज हम इस पुनीत कार्य को नहीं समझ पाए तो भविष्य में जल संकट होना निश्चित है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। 5 जून से 20 जून तक निरंतर प्रत्येक मंत्री हर जिले में जाकर इसकी शुभारंभ के साथ साथ इसकी समीक्षा करने का काम और किस प्रकार ये भावना जो मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की है कि जल का संरक्षण करना और प्रकृति का संरक्षण करना, वो ये जन भावना नीचे तक जन तक जाकर जन पूरी तरह से इस अभियान में जुड़े, इसके तहत ये सब प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और इसी के माध्यम से आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी अगर पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, इस समस्या का समाधान इस उद्देश्य और इस जन भावना के माध्यम से ही हो सकता है। अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है जिले के अंदर, क्या है अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उदय लाल जी है, पीटिया जी लगातार मांग कर रहे हैं, आप मंत्री है राजस्व के। आज जो मीटिंग है इस संबंध में जो भी विषय आएंगे उसकी पूरी समीक्षा करके आने वाले समय में जो भी समस्या है इसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। चाहता हूँ कि अपराध में कमी आई, ये केवल राजनीतिक विरोधियों का काम है, परंतु माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लागू करके और व्यवस्था सुधारने का काम कर रही है। गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 जून से लगाकर 20 जून तक जो अभियान है, गंगा दशमी जब जो गंगा माता धरती पर आई थी उस दिन से लेकर के 15 दिन का जो अभियान चलाया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, भाई राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, पोखर है, सबकी पूजा पाठ की जाए जिससे कि आने वाले समय में अच्छी बरसात हो। अच्छी बरसात के साथ सभी नदी नाले भरें और पेड़ पौधे लगे। एक पेड़ माँ के नाम लगाकर पेड़ पौधा लगाने का जो अभियान, उसी कड़ी में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी आज यहाँ आए मंडल के अंदर और उन्होंने मंडल तालाब की पूजा भी की, एक तुलसी पीपल माता की पूजा की, 2 पौधे लगाए और सबको पेड़ लगाने के लिए बोला और तालाबों की जो आवास को खुला रखेंगे जिससे कि पानी तालाबों तक पहुंचे। भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत बलदरखा में गांव झांथल में विश्वनाथ महादेव मंदिर सरोवर की पाल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शाहपुरा बनेड़ा विधायक लालाराम बेरवा की गरिमा में उपस्थिति रही। विधायक महोदय द्वारा ग्रामवासियों को साथ सर्वप्रथम पीपल पूजन किया गया। तत्पश्चात विधिवत मंत्रोच्चार द्वारा घाट पूजन किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में परिसर में सोमवार को प्रदेश सरकार की डिजिटलीकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरीश शाक्य रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा युवाओं के भविष्य को डिजिटल और तकनीकी रूप में सशक्त बनाएगी।